हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SK इजी केमिस्ट्री। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं GOC लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। पिछले वीडियो में मतलब GOC लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बात की थी इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि इंडक्टिव इफेक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट को। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं GOC लेक्चर नंबर 5 मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट जानने से पहले एक बार बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। पहले ही हम लोगों ने पढ़ रखा है रेजोनेंस के बारे में। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप यूट्यूब पे टाइप करो SK इजी केमिस्ट्री GOC लेक्चर नंबर 1 और आप लोग पढ़ सकते हो GOC, जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स कुछ देखा था, GOC का रेजोनेंस देखा था और इंडक्टिव इफेक्ट देखा था। ठीक है, तो GOC पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता है, ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन लो, रिएजेंट का ले लो या नेम रिएक्शन का ले लो, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन ले लो, अगर आपको GOC नहीं आती तो आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। रट के सॉल्व कर सकते हो, समझ के कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो एक कह सकते हैं कि GOC बैकबोन तो है ही पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको GOC और स्टीरियो केमिस्ट्री ये ज़रूर आना चाहिए। GOC अगर मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? देखो, सबसे पहले हम रेजोनेंस की बात करते हैं। देखो, रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है। अब हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जो रेजोनेंस होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है कि उनके पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। किस तरह का कॉन्जुगेशन होना चाहिए आप लोगों ने पढ़ रखा है। पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन, और किसका किसका होता है, नेगेटिव सिग्मा पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिटल आप लोग बोल सकते हो, राइट। तो ये है कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन। कितना प्यारा रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई। और क्या होता है इसमें, वैकेंट p ऑर्बिटल भी होता है ना। अगर इसका हम कॉन्जुगेशन कराए, रेजोनेंस कराए, कॉन्जुगेशन तो है ही, तो कैसे होता है इसका रेजोनेंस, ये ऐसे होता है और ये ऐसे जाता है। आपको रेजोनेंस तो आता होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा के रखा है। ठीक है, ये पाई बॉन्ड इधर गया और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। एक क्वेश्चन बताओ, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल, कंपाउंड या आयंस है, राइट। तो अगर आपको उसके मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स दे दिया हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे दिया हो, तो और उनमें से हमने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने चूज किया, ठीक है, तो क्या वो वाला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज मान लो कि कंपाउंड B है, राइट, इसका हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, मान लो A बनाया, C बनाया, D बनाया, राइट। ठीक है, अब हमने कहा कि ये जो A है ना, A, क्या इसकी जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो क्या पूरे B से मैच करेगी क्या, बताओ। बिल्कुल नहीं मैच करेगी। कोई भी मॉलिक्यूल, आयंस या कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स की पूरी प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी नहीं बताएगा। हाँ, लेकिन जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, अगर हम इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या बनेगा बच्चों, CH2 कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। चारों कार्बन को आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तीनों तरफ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो उसको हम पार्शियली डबल बॉन्ड, इसमें क्या होता है, तीनों जगह पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, राइट। और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया।
अब ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये पूरी प्रॉपर्टी बताएगा इस मॉलिक्यूल की, लेकिन इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को बिल्कुल नहीं बताने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंस की बात कर ले। तो रेजोनेंस जो होता है बच्चों, जैसे मान लो कोई भी मॉलिक्यूल या आयंस हमें दिए गए हैं, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंजेस ना हो, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाओ कि उसका कोई भी एटम्स मॉलिक्यूल्स कहीं ना जाए, अपनी पोजीशंस पे बने रहे, उनकी जो अरेंजमेंट होता है एटॉमिक न्यूक्लियाई का वो वैसे के वैसे रहे। सिर्फ चेंज होता है किसमें चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का चेंज हो जाता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आते हैं। जैसे कभी पाई बॉन्ड यहाँ, कभी पाई बॉन्ड यहाँ, कभी पाई बॉन्ड यहाँ, कभी नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाता है, कभी इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। बस इतने ही चेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे लगा दो, इसका हाइड्रोजन एटम यहाँ लगा लो। ठीक है, बिल्कुल भी एटम्स के अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं चेंज होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, ओके, तो ये रेजोनेंस हो गया है। तो मेसोमेरिक और रेजोनेंस, जब मेसोमेरिक इफेक्ट भी आपने मैम ने बोला कि मेसोमेरिक भी रेजोनेंस जैसा है, और क्या है, रेजोनेंस तो है ही है। तो चेंजेस कहाँ हैं, चलो एक बार इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट भी देख लो, फिर बताऊंगी। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हमने पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट में बच्चों हम पढ़ते हैं केवल ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और हमने लगा दिया कोई एक्स एटम, एक्स इधर योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। या तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कब होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन एटम भी लग सकता है, कोई नाइट्रोजन NH2 ग्रुप भी लग सकता है, ठीक है, और कोई CH2 नेगेटिव ग्रुप भी लग सकता है। तो वो क्या करेगा, CH2 नेगेटिव नहीं, कोई X ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, वो क्या करेगा, इसको बैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, टूवर्ड्स द कार्बन चेन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये कार्बन चेन से अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन, अब जाहिर सी बात है अगर ये स्ट्रांग होगा, अगर ये ताकतवर होगा तो क्या करेगा, सारा पैसा खा जाएगा। अगर ये ताकतवर होगा तो क्या करेगा, जैसे कभी कभी देखते नहीं हम, शातिर चोर घर में आता है तो क्या होती है, चोरी हो जाती है। अगर कोई ऐसे ही गली का गुंडा आ जाता है, छोटा मोटा चोर, ठीक है, तो क्या करेगा, पूरे घर वाले मिलके इसको पीट देते हैं। ठीक है, तो बस वही है, बल्कि पीट देते हैं और इसके पास जितना भी पैसा बचा रहता है वो भी ले लेते हैं ना, बस वैसे ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट में होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टूवर्ड्स द एक्स ग्रुप या फिर अवे फ्रॉम द एक्स ग्रुप, राइट। तो ये होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, राइट। मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है बच्चों, तो चलो अब हम मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। आई होप आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो आप टाइप करोगे SKEZ केमिस्ट्री इंडक्टिव इफेक्ट, या मेरे चैनल में जाओगे वहाँ आपको इंडक्टिव इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने रेजोनेंस अभी थोड़ी देर पहले देखा कि ये है रेजोनेंस, राइट। और अगर मेसोमेरिक का एग्जाम्पल देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, राइट। ये क्या होगा, इसमें जो कॉन्जुगेशन होगा कुछ ऐसे होगा, आपको पता है, ये इधर गया, ये इधर गया, राइट। इसमें क्या होगा, इसके पास बच्चों क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर जाएगा इधर, ये पाई बॉन्ड जाएगा इधर, और ये शिफ्टिंग होगी इधर। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा मेसोमेरिक है। अगर कार्बन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम आता है, क्या बोला मैंने, अगर कार्बन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम आता है तो वहाँ होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर केवल आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन है तो वहाँ पर होता है रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन, ठीक है, और क्या है साथ में,
कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी क्या है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन और कार्बन हाइड्रोजन। तो मैम यहाँ पर भी है कार्बन एंड हाइड्रोजन, लेकिन इसके पास क्या है, हेट्रो एटम भी है। ठीक है, क्या है, हेट्रो एटम भी है। बस यही डिफरेंस है, कॉन्जुगेशन कार्बन हाइड्रोजन यहाँ भी है, कॉन्जुगेशन कार्बन हाइड्रोजन यहाँ है। डिफरेंस किसका है, केवल हेट्रो एटम का। अगर हेट्रो एटम आ जाता है तो वहाँ पे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। तो इससे ये भी पता चल रहा है मैम कि मेसोमेरिक इफेक्ट तो रेजोनेंस जैसा ही है, मतलब मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा। बिल्कुल सही बात है, मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट तो दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन रेजोनेंस क्या मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस, जहाँ पे प्योर रेजोनेंस हो रहा है वहाँ तो हेट्रो एटम है ही नहीं, राइट? वहाँ हेट्रो एटम है ही नहीं, तो कहाँ है मेसोमेरिक इफेक्ट? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट, ऑल मेसोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, resonance effect, but all resonance are not mesomeric effect, mesomeric effect, right? चलो, अब हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा थोड़ा देख लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट देखा, रेजोनेंस इफेक्ट देखा। अब हम टोटली बात करने वाले हैं रेजोनेंस इफेक्ट का। चलो, तो एक एग्जाम्पल से ही देखते हैं। सपोज यू हैव CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। कौन सा कॉन्जुगेशन यहाँ पे, पाई सिग्मा लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है, राइट? तो अब आप क्या करोगे, देखो सबसे पहली बात कि कॉन्जुगेशन होता है मेसोमेरिक इफेक्ट में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब आप क्या कराते हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो कराते ही हो। क्यों? अब यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट हो भाई, इसके पास लोन पेयर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो दिखावा तो करेगा ही, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, दिखावा कर रहा है, मैं पहले दूंगा, मैं पहले दूंगा, तो ठीक है भाई, दो तुम दो। तो ये भाग गया इधर और ये भाग गया इधर, राइट? तो अब आपको अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़े तो क्या बनाओगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड NH2। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर कोई अपने लोन पेयर देता है तो वो क्या, उसके ऊपर क्या जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। मान लो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया और इसने एक्सेप्ट किया है, भाई इसने बैंक से क्या किया है, कर्ज एक्सेप्ट किया है, नेगेटिव चार्ज तो लगना ही लगना है। जिसने दिया वो गरीब हुआ, जिसने पाया वो अमीर हुआ। अमीर को हम लोग किससे दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज से, और गरीबी को पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। तो इससे हमें क्या दिख रहा है बच्चों, कि यहाँ पे पोलैरिटी डेवलप हो गई है। तो अगर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, इसका मतलब है कुछ तो है। इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इसके कई सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला रिजल्ट तो यहाँ पे क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। किसके लिए हेल्प करता है, हेल्प्स क्या करता है, हेल्प्स टू डिटरमाइन क्या डिटरमाइन करता है, बॉन्ड लेंथ डाइपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या डिटरमाइन करता है, डाइपोल मोमेंट। अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए, लेट्स सपोज यू हैव CH3, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बॉन्ड घुमा सकते हो क्या, चलो एक और ले लो, प्रोपेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड घुमा दोगे क्या, ये चलो मैम हम तो ऐसे घुमा देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे घुमाओगे तो बॉन्ड तो टूट जाएगा ना। यहाँ पे कोई रेजोनेंस है नहीं है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि यहाँ पे कैसे डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा। रेजोनेंस के थ्रू डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा क्या, नहीं। यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ, तो हम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की बात कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, बॉन्ड लेंथ को भी हम समझ सकते हैं,
मतलब यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का इतना मतलब है कि डाइपोल मोमेंट कहाँ जनरेट होता है। बॉन्ड लेंथ कैसे देखेंगे, देखो अभी देखते हैं, पहले लिख लो बॉन्ड लेंथ देख लो। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन के लिए हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल या कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहाँ अटैक करेगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करा दोगे क्या, बोलो यहाँ करा दोगे, बिल्कुल नहीं कराना है। हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो यहाँ कराएंगे। ये कैसे पता चला, हमें रेजोनेंस की हेल्प से पता चला, राइट। और डाइपोल मोमेंट यहाँ जनरेट हो रहा है, पोलर है, पोलैरिटी डेवलप कर रहा है, डाइपोल मोमेंट जनरेट कर रहा है। अब दूसरी बात, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सपोज करो कि दो कोई एटम है, उनके बीच में 5 पिकोमीटर का डिफरेंस है, 5 पिकोमीटर का डिस्टेंस है इन दो कंपाउंड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड का। लेकिन हमें यहाँ से पता चला रहा है यहाँ तो डबल बॉन्ड भी है, मतलब कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ 5 पिकोमीटर आएगी वो लेस देन 5 पिकोमीटर होगी। तो बॉन्ड लेंथ में भी हेल्प किया ना बच्चों। अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, पार्शियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे किसी का सगा नहीं है, कभी इधर होता है कभी इधर जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबको दे करके गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, सबसे पहली बार पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टूवर्ड्स द हेटेरोएटम फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम या अवे फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है, अवे फ्रॉम द ग्रुप टूवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं इसमें प्लस एम। देखो इसके टाइप्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, 2 तरह के टाइप्स होते हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, राइट। तो चलो हम देखते हैं प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। तो आप लोग हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, 2 तरीके के टाइप्स होते हैं, राइट। कौन से, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये जो लेक्चर है ना वो उस पर मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट का जो लेक्चर है वो हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले में हम देखेंगे सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या, कहाँ होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, बस इतना ही देखेंगे। इसके बाद जो सेकंड वाला वीडियो आएगा उसमें हम मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे और इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ जैसे आप लोग पढ़ोगे ना 3-4 मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, कहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, किसकी एसिडिटी कितनी है, किसकी बेसिसिटी कितनी है, उसका ऑर्डर देखेंगे। तो चलो देखते हैं प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो एक बार देख लूँ मैं प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है बच्चों, चलो एक बार कई सारे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फिर देखते हैं प्लस एम इफेक्ट माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। एक बार आप लोग अच्छे से चमका लो ये कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड है, CH है और यहाँ पे आपको दे दिया जाए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये। अब आप देखो कि यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है क्या, लोन पेयर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है। क्यों गया, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ठीक है। क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आया ऑक्सीजन, राइट। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहाँ पर डेवलप हो गया पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, हाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर गया और क्या जनरेट हो जाएगा यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर गया तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आया CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आया ये, राइट।
तो इस तरह से हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब हम देखते हैं प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट क्या होता है। तो प्लस एम इफेक्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं प्लस एम इफेक्ट। तो सबसे पहले बात ये है कि प्लस एम इफेक्ट होता कहाँ है। देखो ज़्यादातर मेसोमेरिक इफेक्ट हम बेंजीन के स्टेबिलिटी, उनकी एसिडिटी को बताने में यूज़ करते हैं, राइट। तो हम बेंजीन की बात करें तो ये क्या है हमारे पास, बेंजीन रिंग। मान लो हमने 2 बेंजीन रिंग बना दिया है, ठीक है, और उस पर लगा दिया कोई एक्स ग्रुप और इस पर लगा दिया कोई एक्स ग्रुप, ठीक है। इस वाले एक्स ग्रुप पे लोन पेयर है, इस वाले एक्स ग्रुप पे कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो ये लोन पेयर, अब आपको पता है अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा ही करेगा। तो इसने अपने लोन पेयर डोनेट किया। इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस होता है। यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं तो हो सकता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, राइट। तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये कुछ इस तरह से साइकिल चलती है। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किए हैं उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। अब अगर बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आ जाता है तो वो क्या शो करता है, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है मतलब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या शो करेगा, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस एम इफेक्ट क्या होता है कि बेंजीन से जो जुड़ा हमारा ग्रुप है उसके पास या तो फिर लोन पेयर हो या फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। क्या है, प्लस एम इफेक्ट ग्रुप में, इसमें क्या होगा, ग्रुप मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर, ठीक है। नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर है। और माइनस एम इफेक्ट, चलो पहले प्लस एम इफेक्ट देख लेते हैं। अब ऐसे से कौन कौन से ग्रुप है जो प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, तो आओ देखते हैं वो भी। तो देखो ये ग्रुप्स, कौन से ग्रुप्स, NH, ठीक है, O माइनस, ठीक है, CH2 माइनस, NH2, NR2, आप भी साथ साथ लिखते चलो, NHR, और क्या हो सकता है, OC डबल बॉन्ड O, CH3 या कोई R ग्रुप, OH, OMe, ठीक है। और क्या क्या है, हाँ, तो ये ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या दिखाते हैं, प्लस एम इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो चलो इसके हम एक बार इसका वो रेजोनेंस करा के देखते हैं कि इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट में अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है और उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो कैसे रेजोनेंस होता है। लेट्स सपोज यू हैव, देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया OMe ग्रुप, राइट, यहाँ पे लगा दिया हमने OMe ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, राइट, तो ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। आपको आना चाहिए रेजोनेंस कराना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, बिल्कुल नहीं टच करना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और Me, और यहाँ पे लग जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो ये इधर मूव कर जाएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O Me, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव करके ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा ये, यहाँ पे आएगा OMe पॉजिटिव, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड इधर, ये इधर, ये ऐसे गया तो ये वापस अपने घर चला गया और यहाँ पे बन गया हमारे पास ओरिजिनल मॉलिक्यूल। ये क्या है, OMe, राइट। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलूँ ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लूँ
तो क्या ये इस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी बताएगी? बिल्कुल नहीं बताएगी। अगर इसका हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड समझ लो किसी का सगा नहीं है, ये सबसे दोस्ती करके रखा है, ठीक है। OMe, ये पार्शियल डबल बॉन्ड, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ। अब देखो नेगेटिव कहाँ का बना है, ये और ये कहाँ का नेगेटिव चार्ज बना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज हमने क्या बताया था, अमीरी को किससे दिखाते हैं? नेगेटिव चार्ज से। तो यहाँ क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, राइट। ओके, तो ये क्या था हमारा? प्लस एम इफेक्ट था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं माइनस एम इफेक्ट को। माइनस एम इफेक्ट क्या होता है बताओ? उसमें क्या लगा होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। कैसे हम समझेंगे कि कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है उसके बारे में मैंने बता दिया कि वो ग्रुप्स हैं, वो आप लिख लो, ठीक है। माइनस एम इफेक्ट की अगर हम बात करें, माइनस एम इफेक्ट, तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं माइनस एम इफेक्ट दिखाते? सबसे पहले देखो कि माइनस एम इफेक्ट होता क्या है, राइट। तो माइनस एम इफेक्ट देखो कई सारे डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन क्या, कई सारे पॉइंट्स हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन से ग्रुप्स हमारे माइनस एम इफेक्ट हैं। सबसे पहला हम बेंजीन रिंग की बात करें, रिंग से या चेन से जुड़ा एटम, क्या रिंग से या फिर चेन से जुड़ा एटम। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज ये है हमारे पास, ये बेंजीन रिंग है, ये है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है H, राइट। क्या बोला मैंने? रिंग से, ये मान लो कोई बेंजीन रिंग भी हो सकता है, R ग्रुप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग से जुड़ा एटम, रिंग से जुड़ा एटम कौन है? कार्बन। और उससे भी जुड़ा एटम अगर वो पाई बॉन्ड से जुड़ा है, रिंग से जुड़ा एटम पाई बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस एटम से ज़्यादा होती है, उसे माइनस एम ग्रुप कहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, राइट। रिंग से जुड़ा एटम कार्बन, उससे वो अगर पाई बॉन्ड से किसी दूसरे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन मतलब इस एटम से ज़्यादा है, वहाँ क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? और हमारे पास जो बेंजीन रिंग है, अगर वो किसी बेंजीन रिंग या कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ी है जिसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो भी माइनस एम इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। या फिर रिंग से या फिर कोई अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ एटम, राइट, अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ एटम अगर किसी मतलब ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो भी क्या दिखाने वाली है? हमारे माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। क्या क्या है? क्या क्या वैकेंट ऑर्बिटल है? वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास? ग्रुप शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। या तो पॉजिटिव चार्ज हो, और दूसरा तो आपने देखा ही देखा, रिंग से जुड़ा एटम अगर पाई बॉन्ड से किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज़्यादा है, वो माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। अब आप देखो, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन, राइट, तो यहाँ पे ये माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा। चलो एक बार इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, माइनस एम इफेक्ट कैसे होता है, इसके बाद करेंगे एक दो क्वेश्चंस, इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाएगी। फिर हम आएंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें हम उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो सपोज यू हैव दिस बेंजीन रिंग और उस पर अटैच्ड है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप। आपको पता है इसे क्या बोलते हैं हम? बेंजल्डिहाइड, राइट। तो सबसे पहली बात आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, राइट। तो बॉन्ड को जब अपनी तरफ खींचेगा तो क्या बनाएगा? देखो ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहाँ पे आया C, यहाँ पे आया O नेगेटिव और यहाँ पे आया H
और इधर आया पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या है देखो, वो वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, रिंग से जुड़ा हुए ग्रुप पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अपनी तरफ जब खींचेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये देखो, ये बेंजीन रिंग वैसे की वैसे रहेगी, ये दो डबल बॉन्ड वैसे की वैसे रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड C और यहाँ पे O नेगेटिव बन जाएगा और यहाँ पे आएगा H, राइट। इसके बाद होगा यहाँ पे डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ये तो सेटिस्फाइड हो गए कार्बन के 4 बॉन्ड, इसका क्या, इसको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये थोड़ा सा आ गया, हो गया गरीब, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, राइट। अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जब देगा तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ, देखो ये डबल बॉन्ड जब इधर गया तो पॉजिटिव चार्ज बन गया यहाँ, और ये डबल बॉन्ड वैसे ही, ये वाला ग्रुप वैसे का वैसे ही लगा रहेगा, और यहाँ पे आया H, राइट। इसके बाद क्या आएगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इधर मूव करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, इसके बाद क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो, ये रही बेंजीन रिंग, ये बॉन्ड बन गया इधर, ये बॉन्ड बन गया इधर, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे आ गया H, राइट। अब क्या होगा, अब इसके घर लौटने का समय आ गया है, ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज इधर वापस आ जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूल, ये देखो C, यहाँ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, राइट। C, यहाँ पे O, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड इधर भी था, डबल बॉन्ड इधर भी था, राइट। इधर पॉजिटिव चार्ज भी था, इधर नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी था, राइट। ओके, तो ये क्या है, हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, राइट। तो ये हमारा था माइनस M इफेक्ट के बारे में। इसके बाद एक ही क्वेश्चन करते हैं जिसमें आप समझोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर है ज़्यादा, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा। इसके बाद बाकी की चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से एक क्वेश्चन लिखो। सपोज करो आपके पास है ये बेंजीन रिंग, ठीक है, चलो पहले बेंजीन रिंग ही बना देते हैं। ये रही बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, ये रही बेंजीन रिंग, ठीक है। अभी तो साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाया था, अब ये बन गई बेंजीन रिंग। देखो मैं हेक्सेन को बेंजीन बोल रही हूँ, बेंजीन को हेक्सेन बोल रही हूँ, ठीक है। ज़्यादा काम करने का ना यही नतीजा होता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता। चलो ये क्या है, OH, ये सपोज करो हमारे पास है NH2 ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे है CHO, ठीक है, और यहाँ पे क्या है NO2 ग्रुप, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे ये मान लो सपोज करो P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन है, मान लो मैंने लिखा है। तो अब आप देखो ये क्या है, प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है, ये भी प्लस M इफेक्ट दिखा रहा है। कैसे पता, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास क्या है, लोन पेयर। और ये क्या दिखा रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइनस M इफेक्ट दिखाता है, और ये भी क्या दिखाता है, माइनस M इफेक्ट, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 प्लस M इफेक्ट है, 2 माइनस M वाला ग्रुप है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे। देखो अब जब ऐसा आए कि 2 ग्रुप या जितने भी ग्रुप हैं, अगर उनमें तीनों में ही प्लस M या दोनों में ही प्लस M दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब आप बताओ, ये रिंग से ऑक्सीजन जुड़ा है, रिंग से नाइट्रोजन जुड़ा है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो प्लस M वाली ही ज़्यादा होगी। ये क्या करता है, जो रिंग होती हैं
उसको डीएक्टिवेट करता है, रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। कौन डिक्रीज करेगा, माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करेगा। अब आप बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की? ऑफकोर्स नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। तो जब नाइट्रोजन देने वाला है तो वो सबसे पहले आएगा, राइट? तो Q वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाएगा और फिर P वाला, राइट? अब बताओ R और S में कौन सबसे ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, S दिखाएगा। क्यों? क्योंकि रिंग से जुड़ा है कार्बन, रिंग से जुड़ा है नाइट्रोजन। अब कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है? ऑफकोर्स नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन तो सबसे लास्ट में चला जाएगा और R आ जाएगा पहले। क्या बोला मैंने, R क्या करेगा, अब R थोड़ा कम खींचेगा, ये जो C ग्रुप है वो थोड़ा कम खींचेगा ना, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा खींचे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये कम खींचेगी तो इसके कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी ना, इस वजह से R आ गया पहले, S आ गया बाद में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो ऐसे सेंटर पे अटैक करेगा जो न्यूक्लियोफिलिक हो। अब आपको पता है कि इसके पास यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है, राइट? तो इलेक्ट्रोफाइल उसी जगह जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब कि ये ऑर्डर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वही होगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके बाद एक ऑर्डर लिख लो आप लोग प्लस एम इफेक्ट का। अगर मान लो कि आप ना कर पा रहे हो तो ऑर्डर आप लोग याद कर लो और वही आपको काम देगा। ठीक है, प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, माइनस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है। यहाँ लिखो प्लस एम, ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, देखो देखो सबसे ज़्यादा ये हमने लिखा है प्लस एम का, देखो CH2 माइनस, ठीक है, NH माइनस या नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2, ठीक है, NHR, NR2, OH, OR, NHCO CH3, OCO CH3, OCO CH3। ठीक है, ये है प्लस एम ऑर्डर। अब माइनस एम ऑर्डर भी आप लोग लिख लो, ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, CH2 प्लस, ठीक है, और NO2, CN, CHO, COR और COOH। ठीक है, तो ये माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर है और ये है प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर। ठीक है, तो अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, आप लोग बिल्कुल इंतज़ार करना और इसको अच्छे से रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक चीज़ तो भूल ही गई, लाइक शेयर सब्सक्राइब।